माहौलियाती तब्दीलियाँ बेसिकली इससे मुराद ये है कि ज़मीन के कुदरती निज़ाम में एक जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, उसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंसानी सरगर्मियाँ हैं और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स हैं। माज़ी में जब हम देखते थे तो मोस्टली जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा होती थी वो एनवायरमेंटल नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होती थी। जिनमें जिस तरह अर्थ रोटेशन होगी, ओशन करंट्स हैं और वोल्केनिक इरप्शन, इसकी वजह से भी माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा होती थी पास्ट में। लेकिन इनमें इंसानों जिनमें का कोई किरदार। पास्ट की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन का बताती हूँ कि जिस तरह आतिशफिशा जब बर्स्ट होता है तो क्या होता है कि डिफरेंट एशेस और गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होती हैं, तो वो एक ब्लैंकेट बना लेती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो जमीन पर नहीं पड़ती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि एक टेम्परेरी कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। हाँ जी। मगर लॉन्ग टर्म में वो कूलिंग इफेक्ट नहीं होता बल्कि वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा होता है सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, उनमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो बट आजकल अगर हम देखें तो इंसानी सरगर्मियां जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंटल चेंज को कॉज माहौलियाती करने में, तब्दीली के लिए या इंसान की जो सरगर्मियां हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं।